Good afternoon to everyone. Myself Amir Makbul Mughal, VT from GHS Gambhir Brahmana Rajouri. Today our topic is on basic function performed when a computer start. हमारे पास कंप्यूटर को स्टार्ट करते ही कुछ बेसिक फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करना स्टार्ट होते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमें पता है ये चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास, ICT स्किल्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स। इसका सेशन नंबर 2 आज हम पढ़ेंगे। तो अगर हम देखें सबसे पहले कौन से बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड व्हेन अ कंप्यूटर स्टार्ट्स, कौन से बुनियादी तौर पे वो वाले फंक्शन स्टार्ट्स होते हैं जब कंप्यूटर को हम स्टार्ट करते हैं। जस्ट एज वी गो अबाउट आवर मॉर्निंग रूटीन्स विदाउट एनी वन टेलिंग अस व्हाट टू डू, जैसे कि हम अपनी मॉर्निंग रूटीन्स पे खुद ब खुद चले जाते हैं, कोई भी हमें बताता नहीं है। ऐसे ही ए कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रन्स अ बेसिक प्रोग्राम कॉल्ड BIOS। ऐसे ही हमारे पास जो है कंप्यूटर भी खुद ब खुद एक प्रोग्राम को रन्स करता है जिसको हम BIOS बोलते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो ये वाला प्रोग्राम जो है वो रन्स होगा। ये वाला जो हमारे पास बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम होता है, ये एक सेल्फ टेस्ट का काम करता है। ये देखता है कि क्या हमारे कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर वो लोड हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि आवर कंप्यूटर इज़ नाउ रेडी टू टेक यूज़र इनपुट्स, कि अब हमारे कंप्यूटर जो है उसमें हम यूज़र की इनपुट्स ले सकते हैं, उसको रिजल्ट्स दे सकते हैं। तो उसके साथ ही हमारे पास जो है नेक्स्ट क्या होता है कि नेक्स्ट हमारे पास जैसे ही कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे हमारे पास एक मेनू आएगी, लॉग इन और फिर उसके बाद लॉग आउट। सबसे पहले लॉग इन करेंगे। लॉग इन का नाम आपने सुना होगा, बहुत सारे हम ऐसे सोशल मीडियाज़ का इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसके अंदर लॉग इन करते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर भी जाने के लिए लॉग इन करना पड़ेगा। लॉग इन करने के लिए पहले तो हमें खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए हमारे पास यूज़र नेम होगा, पासवर्ड होगा, फिर उसी यूज़र नेम को हम लॉग इन के टाइम इस्तेमाल करेंगे। यूज़र नेम वही वाला डालेंगे जो हमने रजिस्टर करते हुए वो नाम रखा है, और साथ में जो पासवर्ड, जो हमारा पासवर्ड किसी को पता नहीं है, यूनिक पासवर्ड, वो हम डालेंगे और फिर हम लॉग इन पे क्लिक करेंगे तो हम लॉग इन हो जाएंगे, हम कंप्यूटर के अंदर चले जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि बार बार मैं लॉग इन, बार बार जो है मैं यूज़र नेम और पासवर्ड ना डालूँ, तो आप रिमेंबर मी के ऊपर अगर इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करोगे तो एक बार अगर आप लॉग इन हो गए हो तो आपका पासवर्ड और जो यूज़र नेम है वो सेव हो जाएगा। तो आप बार बार जो है यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं डालोगे, आप खुद ब खुद लॉग इन हो जाओगे। उसके साथ ही अगर हम देखें तो लॉग आउट वाला भी आपके पास एक मेनू आएगा कि आप उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हो। जैसे कि हमारे पास ये जो हमारे पास रेड सर्कल में है लॉग आउट, कि आप जैसे ही जो काम कर रहे हो कंप्यूटर के अंदर हो, अगर आप बाहर आना चाहते हो तो लॉग आउट करके आओगे। जैसे फेसबुक चला रहे हैं तो लॉग आउट करके बाहर आ जाएंगे, इंस्टा पे हैं लॉग आउट करके बाहर। तो वैसे ही कंप्यूटर के अंदर से भी बाहर आने के लिए लॉग आउट हमें करना पड़ेगा, या फिर हमें शट डाउन करना पड़ेगा। शट डाउन करेंगे तो हमारे पास कंप्यूटर जो है वो स्विच ऑफ हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। ये भी हमारे पास एक बेसिक फंक्शन है जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है। उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास क्या होता है कि नेक्स्ट एक बेसिक फंक्शन आता है कि यूजिंग द कीबोर्ड, कि कीबोर्ड का इस्तेमाल भी हम करते हैं जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को। क्या होता है कि हमें ये पता है कि कीबोर्ड जो है हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है, उससे हम क्या करते हैं, टाइप करते हैं टेक्स्ट को, नंबर्स, हमारे पास कमांड्स होती हैं उसमें जो हम कंप्यूटर्स को देना चाहते हैं। जैसे कि इस फिगर में बताया हुआ है कि हमारे पास कुछ फंक्शन कीज़ हैं, कमांड कीज़ हैं, नेविगेशन कीज़ हैं, उसके अलावा कंट्रोल्स, विंडोज़ कीज़, पंक्चुएशन कीज़, नेविगेशन कीज़, न्यूमेरिक कीज़, ये सारी की सारी हमारे पास कीज़ जो हैं इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ये सारी चीज़ें हम कंप्यूटर के अंदर जो इनपुट देते हैं उसके लिए हमें फ़ायदेमंद होती हैं। जैसे कि हम इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे इन डिटेल। जैसे कि फंक्शन कीज़, जैसे हम देखते हैं हमारे पास जो कीबोर्ड होता है उसके ऊपर F1 से लेके F12 तक जो कीज़ होती हैं उनको हम फंक्शंस कीज़ बोलते हैं, इनके स्पेशल फंक्शंस होते हैं। और हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कीबोर्ड जो होता है उसमें कुछ फंक्शन कीज़ आती है, जैसे कंट्रोल्स कीज़ आ गई। कंट्रोल कीज़ जैसे हमारे पास कंट्रोल CTRL, हम वहाँ पे शॉर्टकट लिखा हुआ होता है, शिफ्ट कीज़ होता है, स्पेस बार होता है, एल्ट होता है, कैप्स लॉक्स होता है, टैब्स होती हैं। ये सारी की सारी हम इनको बोलते हैं कंट्रोल्स कीज़। ये क्या क्या करते हैं, ये हमारे पास आर स्पेशल कंट्रोल्स कीज़, कुछ स्पेशल कंट्रोल्स कीज़ होती हैं दैट परफॉर्म स्पेशल फंक्शन, जो खास किस्म के फंक्शन परफॉर्म करती हैं।
ठीक है, जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास इंटर कीज का क्या हो गया हमारे पास, कि हमारे पास कुछ ऐसी कीज होती हैं जिनको लिखा हुआ होता है इंटर या रिटर्न्स। तो ये वाला क्या होता है कि जैसे ही हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, हम यूज़ करते हैं इंटर का या रिटर्न कीज का, टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू लाइन, कि जो हमारे पास न्यू लाइन होती है उस पे जाने के लिए हम इंटर की का इस्तेमाल करते हैं। या फिर हमारे पास प्रोग्राम के अंदर वो यूज़ टू सेंड कमांड्स, हमने कुछ कमांड्स अगर सेंड करनी होती हैं तो कन्फर्म ए टास्क, कि हम कोई काम जो है वो कंफर्म करना चाहते हैं कंप्यूटर से, तो हम इंटर की का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास इंटर कीज़ हो गई। उसके अलावा अगर हम देखें पंक्चुएशन कीज़, जैसे वहाँ पे हमारे पास कीबोर्ड पे कॉलम्स बना हुआ होता है, सेमी कॉलम्स होता है, क्वेश्चन मार्क्स होता है, सिंगल कोटेशंस होता है, सिंगल कोटेशन मार्क्स होता है, डबल कोटेशन मार्क्स, ये सारी की सारी पंक्चुएशन कीज़ होती हैं। नेविगेशन कीज़ हमारे पास होगी, जैसे कि हमारे पास कुछ ऐसी कीज़ एरोज कीज़ होती हैं, होम एंड वाली, पेज अप वाली, पेज डाउन वाली। दीज आर यूज टू मूव अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट। इसे हम ऊपर कर सकते हैं पेज को, नीचे कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, ये हमारे पास नेविगेशन कीज़। कमांड कीज़ होगी जिसकी वजह से हम किसी को कमांड दें, जैसे कि हमारे पास इंसर्ट की होगी, डिलीट की होगी, बैक स्पेस कीज़ होगी। इंसर्ट कीज़, डिलीट कीज़ और बैक स्पेस ये हो गया कि हम किसी टेक्स्ट को रिमूव करना चाहते हैं, या फिर हम क्या करना चाहते हैं, करेक्टर एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑन द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर रिस्पेक्टिवली। राइट और लेफ्ट पे भी करना चाहते हैं तो हम बैक स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे पास कमांड कीज़ में आता है। और विंडोज़ कीज़ आप देखोगे हमारे पास जो कीबोर्ड होता है उसमें एक विंडो की होती है। प्रेसिंग दिस की, जैसे हम उसको प्रेस करते हैं, ओपन्स द स्टार्ट मेनू, तो हमारे पास स्टार्ट मेनू जो है वो हमारे पास खुल जाती है, ओपन हो जाती है विंडोज़ कीज़ से। तो ये कुछ कीज़ थी, ये हमारे पास बेसिक फंक्शन में ही आती हैं जब कंप्यूटर को हम स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद अगर हम देखें यूजिंग ए माउस, कि अगर कंप्यूटर स्टार्ट करा है तो माउस का इस्तेमाल तो करना ही करना है। तो माउस हमारे पास अगर हम देखें, इसमें हमारे पास लेफ्ट साइड पे बटन होता है, राइट साइड पे बटन होता है, स्क्रॉल डाउन हमारे पास एक बटन होता है। इन सब के अलग अलग फंक्शंस हैं, तो अच्छे से आपने माउस को देखना है। अब अगर हम देखेंगे इसके फंक्शंस भी उन्होंने बताए हुए हैं। माउस के बारे में उन्होंने ये बताया कि जो हमारे पास माउस जो जिसकी अभी अभी मैंने आपको फिगर बताई है, ये एक स्मॉल डिवाइस होता है। वो क्या करता है, टू यूज़ टू मूव, सेलेक्ट एंड ओपन। यूज़ टू मूव करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, ओपन करने के लिए आइटम्स कंप्यूटर के अंदर हम माउस का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ इसके फंक्शंस होते हैं, जैसे रोल ओवर एंड हावर। अगर हम देखें किसी चीज़ के बारे में हमें डिटेल हासिल करनी है तो माउस के कर्सर को हम उस फाइल के ऊपर लेके चले जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा ये फाइल कितनी, इसकी डिटेल्स हमें शो हो जाएगी, कितनी MB की है, कितने इसमें स्पेस, कितने कितने किस जगह पे है ये सिर्फ उस कर्सर को उसके ऊपर रखने से, रोल ओवर करने से हमें जो है पता चल जाएगी। उसके अलावा होता है पॉइंट एंड क्लिक, कि हम क्या करेंगे, एज यू मूव द माउस टू योर डेस्क, पॉइंटर मूव्स क्रॉसपॉन्डिंग ऑन योर स्क्रीन। जैसे कि हम माउस को हिलाएंगे तो कर्सर जो है वो स्क्रीन पे इधर उधर मूव होगा। द माउस एलोज यू टू सेलेक्ट एन आइटम ऑन द स्क्रीन। उससे ये होता है कि हम किसी भी आइटम को सिलेक्ट करेंगे स्क्रीन के ऊपर, व्हेन यू क्लिक ए पार्टिकुलर फाइल, किसी भी खास पार्टिकुलर फाइल को जब हम क्लिक करेंगे, इट शोर गेट सिलेक्टेड, तो वो सिलेक्ट हो जाएगी। उसमें जो है थोड़ा सा ब्लू कलर आ जाएगा कि हमने इस वाली फाइल को सिलेक्ट कर दिया है। उसके अलावा जो है माउस के अंदर क्या होता है कि हम किसी चीज़ को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। हमने क्या किया कि एक आइटम को सिलेक्ट किया, अब हम उसको कहीं और लेके जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, होल्डिंग द माउस बटन डाउन, माउस बटन को होल्ड करके उसको डाउन नीचे ले आएंगे और न्यू लोकेशन पे उसको जाके ड्रॉप कर देंगे। तो ड्रैग एंड ड्रॉप भी जो है हमारे पास माउस की मदद से हम करते हैं। उसके बाद डबल क्लिक, देखो लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास बटन होता है माउस का, वो हम उस पर अगर 2 बार डबल क्लिक करेंगे तो कोई भी चीज़ जो है वो ओपन हो जाएगी। किसी फ़ोटो को खोलना चाहते हैं, किसी फाइल को खोलना चाहते हैं, तो 2 बार लेफ्ट वाले बटन को क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो वो वाली चीज़ ओपन हो जाती है। तो अगर हम याद रखें, हमारे पास 3 फंक्शन जो है इंपॉर्टेंट हैं जब हम कंप्यूटर को, बेसिक फंक्शंस हैं वो जब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। इन लॉग इन और लॉग आउट वाला होता है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं और माउस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिक फंक्शंस आपको आने चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।